मीन राशि वाले आपके लिए राजकुमार बुध कुंडली के 12वें भाव में आ गए हैं। आपके लिए समय थोड़ा सा विपरीत है। कैसे विपरीत है ये भी मैं बताऊंगा, और कुछ अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। ये बुध क्या क्या बदलाव करने जा रहा है, आइए सीधा चर्चा ही शुरू करता हूं, वक्त को बर्बाद ना करते हुए। पहले 10 अच्छे परिणाम के बारे में बात कर लेता हूं, फिर बुरे परिणाम के बारे में बात कर लूंगा। 12वें भाव में बुध का बैठना, सबसे पहला अच्छा परिणाम ये कि आपको विदेश से धन लाभ का योग बना रहा है। आपको कहीं फॉरेन से, किसी दूसरे कंट्री से धन का लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा या विदेश में अस्थाई निवास के लिए, पीआर के लिए जो लोग विदेश में हैं और अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो 27 फरवरी से पहले करें तो हो जाएगा। दूसरा, गुप्त ज्ञान और रिसर्च में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको गूढ़ विद्या, मनोविज्ञान, ज्योतिष और रिसर्च के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस क्षेत्र में आप कुछ बड़ा, कुछ बढ़िया आप कर सकते हो। तीसरा, धन का अप्रत्याशित लाभ आपको मिलने के योग इस समय में मीन राशि वाले बन रहे हैं, यानी कि बुध शुभ है और इसीलिए आपको बीमा, निवेश अथवा पैतृक संपत्ति या कहीं से भी मीन राशि वालों को कुछ ज्यादा फायदा जो है सो मिल सकता है। ऐसे योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं देवी और सज्जनों। चौथा जो पॉइंट है वो है अच्छी संवाद क्षमता। बुध के कारण आपकी संचार कला और कूटनीति में निपुणता जो है सो बढ़ेगी। क्या? संचार कला भी बढ़ेगी और कूटनीति में निपुणता भी आपकी बढ़ेगी। किसके साथ कैसे बातचीत करना है, किससे कौन सा काम करवाना है, किसका कौन सा काम बिगाड़ना है, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से भली भांति इस समय में समझ जाओगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में आप अच्छा कारोबारी दिमाग प्राप्त कर लोगे। जो काम करने वाला दिमाग होता है ना, बिजनेसमैन का जो दिमाग होता है ना, प्रभु कृपा से, बुद्ध की कृपा से आपको वो मिलने जा रहा है। इस समय में बुद्ध की स्थिति आपके बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अनुकूल है। आपको बुद्ध देगा। विशेष रूप से जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं या जिनका ऑनलाइन का काम है, इस समय में अगर वो मीन राशि के हैं तो बुद्ध आने वाले समय में उनको 4 चांद लगाने वाला है। बुद्ध बहुत अच्छा व्यापार में ग्रोथ करने वाला है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साझेदार से लाभ मिलने के योग हैं। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में मीन राशि वाले कोई काम चल रहा है, जो हो सकता है लंबे समय से किसी कारणवश टेंशन तनाव चल रहा हो, परेशानी चल रहा हो, तो आपके लिए जो है सो यहाँ पर में पार्टनर से भी विशेष लाभ का योग ये बुध मीन राशि वालों के लिए बना रहा है। इतना ही नहीं, संवेदनशील और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। यानी कि कल्पनाशीलता तो आपके अंदर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कल्पनाशीलता तो आपके अंदर निश्चित तौर पर में बढ़ेगी। संवेदनशीलता आपके अंदर निश्चित तौर पर में बढ़ेगी और बुद्धिमता से आप इस समय में, कहते हैं ना कि जब बुद्धि से कई बार क्या होता है कि चींटी हाथी को पटक देता है। कहा कैसे? तो सूर में घुस गया, काटना शुरू कर दिया, हाथी लोटपोट हो रहा है, छटपट छटपट हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ है नहीं उसके पास व्यवस्था। तो वही इस समय आपके साथ है कि बुद्धि से बड़ी समस्याओं को लात मारकर बाहर फेंक दोगे और उसके कलेजे पर पांव रख करके मैया काली के तरह खड़े हो जाओगे। आओ, जिसको जो सामने करना है करके दिखाओ। तो इस प्रकार का योग बन रहा है।
8वां जो है सो परोपकारी स्वभाव है आपका, यानी कि यह समय दान पुण्य करने का है, यह समय समाज सेवा करने का है, यह समय दूसरों की मदद करने का है जो आपको मिलने वाला है देवी और सज्जनों। 9वां पॉइंट जो है वो ये है कि शिक्षा में बड़ी सफलता मिलने के योग है, यानी कि उच्च शिक्षा, विशेष रूप से विदेश में अध्ययन के लिए अच्छे योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु कृपा से हायर ग्रेड में जाने का योग बन रहा है। बात करेंगे ध्यान और आध्यात्मिकता की, तो बुध की यह स्थिति आपको ध्यान और योग की तरफ आपका झुकाव करेगा। आप इस समय में मेडिटेशन बहुत अच्छा कर पाएंगे, योग बहुत बढ़िया कर पाएंगे, ईश्वर की तरफ आपका जुड़ाव बहुत अच्छा इस समय में आप महसूस जो है सो करेंगे। तो बड़ा अच्छा और सुखद समय आपके लिए है, लेकिन बुरे भी हैं, क्योंकि 12वें भाव में बुध बैठा हुआ है। 12वें भाव का बुध ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी के योग मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि कुंडली के 7वें भाव का मालिक ये बुध है। आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक ये बुध है, 7वें भाव का मालिक ये बुध है देवी और सज्जनों। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष उत्पन्न हो सकता है, एक दूसरे के प्रति गलत विचार आ सकते हैं, गलत फहमियां आ सकती हैं जो आप दोनों के रिश्तों में दूरी बना सकती है देवी और सज्जनों। व्यर्थ का खर्चा विशेष तौर पर में दिखाई दे रहा है, यानी कि अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे धन संचय आपके लिए बहुत कठिन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे धन संचय निश्चित तौर पर में कठिन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो पैसों को कस करके पकड़ो, अपने हाथों से उसे फिसलने मत दो देवी और सज्जनों। तीसरा है शत्रु बढ़ सकते हैं। बुध की दृष्टि 6ठे भाव पर में है, इसलिए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, आप कानूनी विवाद में पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। चौथा है स्वास्थ्य समस्याएं, त्वचा, नस और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं आपके सामने में आ सकती हैं, तो इससे बचने का प्रयास करें। 5वां है माता के सुख में कमी। चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में होने से माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उनसे दूर रहने का भी योग बन रहा है। माता जी को किसी बात को लेकर के आपसे तकलीफ भी हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहें। मैंने आपको बताया था कि मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आपकी जो बुरे परिणाम है वो दूर हो जाए और जो अच्छे परिणाम है वो आपको मिले। आपको बता देता हूं, बुरा परिणाम दूर होने के लिए प्रत्येक बुधवार को सुबह में स्नान करके नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का आपको डेली जाप करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा देवी और सज्जनों। दूसरा जो अच्छे परिणाम की प्राप्ति का तरीका है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं गुरुदेव अच्छा परिणाम केवल सुनने को मिलता है, बाकी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो। आपके हाथों को ऐसे करके देखना है और कहना है, ऐसे हाथों को देखना है सुबह सुबह बुधवार के दिन जब उठो नींद आंख खुली तब, कि हे प्रकृति, बुध के गोचर के परिणाम गुरुदेव राजा मिश्रा ने कुछ अच्छे बताए हैं, जिसमें से मुझे 3 चीजों को ही आपको सिलेक्ट करना है, जो ये 3 मुझे आप जरूर प्रदान करें। आपने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि ये 3 चीज आप मुझे दें। प्रकृति के समस्त ऊर्जाओं का मैं आवाहन करता हूं, और रात में सोते वक्त भी आपको यही करना है। प्रभु की कृपा रहेगी तो निश्चित तौर पर में आप सफलता प्राप्त करेंगे, बुरी चीजें हट जाएंगी, अच्छी चीजें आपके साथ जाएंगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको भाग्यशाली रत्न के बारे में बता दूं तो वो रत्न है पुखराज रत्न अथवा पुखराज उपरत्न। ये पुखराज उपरत्न है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मात्र 5000 रुपए में आपके एड्रेस पर में तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके अंगूठी बनवा करके भेज दूंगा। इससे धन से संबंधित समस्या, रोजगार से संबंधित समस्या, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या और भाग्य का साथ जो नहीं मिल रहा है वो ये सब मिलने लगेगा देवी और सज्जनों। तो ये रत्न आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
अगर आपको चाहिए तो सामने व्हाट्सएप पे मैसेज करें। दूसरा, अगर आप हमें देखते हो, आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।